गर्मी का प्रचंड प्रहार। जी हां, प्रचंड गर्मी की चपेट में है उत्तर भारत। उमस भरी गर्मी से लोगों का जीना मुहाल हो रहा है। दिल्ली के कुछ हिस्सों में पारा 47 डिग्री के पार पहुंच रहा है। देश के कई हिस्सों में 45 डिग्री तक पहुंचा है पारा। देश के कई राज्यों में लू चलने की चेतावनी जारी हुई है। हीट वेव का खतरा है। यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश में लू चलने की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। राजस्थान और पंजाब के साथ हरियाणा में भी हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी हुआ है। देश के कई हिस्सों में 45 डिग्री तक पारा पहुंच रहा है। सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। भारत के मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 5 दिनों तक राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में हीट वेव की चेतावनी दी है। वहीं अगले 4 दिनों तक मध्य प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में भी लू चलने की भविष्यवाणी की है। भीषण गर्मी और लू की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ दिख रहा है। उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में शुक्रवार को प्रचंड गर्मी थी। पश्चिमी दिल्ली के नजफगढ़ में अधिकतम तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे यह देश का सबसे गर्म स्थान बन गया है। इसके साथ ही राजस्थान में 19, हरियाणा में 18, दिल्ली में 8 और पंजाब में 2 स्थानों पर पारा 45 डिग्री सेल्सियस को भी क्रॉस कर गया, जबकि हरियाणा के सिरसा में ये पारा 47.1 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। आप समझ सकते हैं कितना रिकॉर्ड टूट रहा है। इस बार प्रचंड प्रहार गर्मी का लोग झेल रहे हैं। गर्मी का सितम अभी थमने वाला नहीं है। उत्तर भारत इस गर्मी की चपेट में है। दिल्ली भी जल रही है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। पारा हाई हो रहा है। हीट वेव को लेकर अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। देश के कई हिस्सों में 47 डिग्री तक पारा पहुंच रहा है। अभी गर्मी और सताने वाली है, यानी राहत मिलने के आसार दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। मॉनसून का ही इंतजार किया जा रहा है। बारिश होगी तभी इस गर्मी से राहत मिल पाएगी। मौसम विभाग का यह कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में बेहद सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अलर्ट जारी हुआ है हीट वेव का। यूपी, बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में लू चलने की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। प्रचंड गर्मी की चपेट में उत्तर भारत दिखाई दे रहा है। उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल हो रहे हैं। सुबह 10 बजे से ही सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई दे रहा है। लोग घरों से बाहर निकलने में कतरा रहे हैं और बेहतर होगा कि जब तक बहुत जरूरी ना हो आप घरों से बाहर ना निकलें। बच्चों, बुजुर्गों का खास ख्याल रखें। खुद को हाइड्रेट करने के लिए पेयजल का इस्तेमाल करें। डॉक्टर्स की सलाह जरूर लें, क्योंकि उमस भरी इस गर्मी में बीमारियां भी सता रही हैं। प्रचंड गर्मी से अभी आने वाले कुछ दिनों में राहत नहीं मिलने वाली है। चेतावनी मौसम विभाग ने जारी कर दी है। तो बिहार, उत्तर प्रदेश और लगभग पूरे उत्तर भारत में इसी तरह के हालात बने हुए हैं। प्रचंड गर्मी का प्रकोप लोग झेल रहे हैं। रितेश, संवाददाता पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल माउंट आबू से हमारे साथ हैं। सबसे पहले रितेश, आपका रुख करते हुए, लगातार जो मौसम विभाग चेतावनी दे रहा है, हीट वेव आने वाले दिनों में और भी प्रचंड प्रहार करने वाली है, किस तरह के हालात बने हैं? अभी कितना टेम्परेचर है? मौसम कैसा है बिहार में? अब बिहार में देखिए कि गर्मी ने इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अब देखिए कि रितेश, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा आपसे संपर्क करेंगे। अनिल हमारे साथ है। अनिल, क्योंकि माउंट आबू में टेम्परेचर थोड़ा सा कम रहता है और यहाँ पर मौसम सुहाना होने की वजह से गर्मी वाले इलाकों से लोग रुख करते हैं उधर। कितने पर्यटकों की संख्या में इजाफा हो रहा है? कितना तापमान वहां पर है? अभी कैसा मौसम है? पिछले 10 दिन की बात करें तो करीबन 2 लाख से अधिक पर्यटक माउंट आबू आए। प्रतिदिन 20 से 25 हजार पर्यटक माउंट आबू आ रहा है। और जिस प्रकार से पिछले एक सप्ताह की अगर हम बात करें तो लगातार माउंट आबू का तापमान कभी 25 पे तो कभी 26 पे और अधिकतम तापमान रहा, लेकिन न्यूनतम तापमान की बात करें तो 16 और 17 डिग्री पर रहा। आज के तापमान की बात करें तो 19 डिग्री पर तापमान न्यूनतम रहा, लेकिन अधिकतम की बात करें तो कल 28 डिग्री पर था। तो जिस प्रकार से माउंट आबू, क्योंकि अन्य स्थानों पर 45 से 48 डिग्री तक तापमान रह रहा है, तो माउंट आबू के लोग रुक करते हैं। ज्यादातर पर्यटक जिस प्रकार से गुजरात से आते हैं, वहीं पूरे देश से पर्यटक माउंट आबू की ओर रुक करते हैं। और जिस प्रकार से छुट्टियां होती है तो करीबन 1 महीने तक लगातार यहाँ पे 1 से 1.5 महीने तक लगातार सीजन बना रहता है। और पर्यटकों की आवाजाही जो है 20 से 25 हजार तक की माउंट आबू में लगातार बनी रहती है। जी बिल्कुल अनिल, आपका दोबारा हम रुख करेंगे। आप तस्वीरें भी दिखाइएगा, कुछ लोग यहाँ पर हों तो उनसे बातचीत भी करने की कोशिश कीजिएगा। शुभ राणा, संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रही हैं।
उनसे हम संपर्क करेंगे, लेकिन फिलहाल अनिल आप ही का दोबारा से रुख करते हैं क्योंकि संपर्क नहीं हो पा रहा है। क्योंकि मौसम में जो तब्दीलियां हो रही हैं, जिस तरह से मौसम बिगड़ रहा है, लगातार प्रचंड गर्मी का प्रहार लोग झेल रहे हैं। मौसम विभाग का ये कहना है कि अभी मानसून से पहले बारिश के आसार नहीं है। ये बताएं कि माउंट आबू में जो लोग आते हैं, यहाँ पर गर्मियों की छुट्टियों के लिए लोग आ रहे हैं या फिर इस गर्मी से बचने के लिए तमाम इंतजाम यहाँ पर किए जा रहे हैं? जो लोगों से आप बातचीत करते हैं, क्या उनका कहना है? जिस प्रकार से कहीं ना कहीं माउंट आबू जो है एक पर्यटकों के लिए शेरगाह बन जाता है, और अगर इस महीने की बात करें तो करीबन 25 से 30 लाख पर्यटक माउंट आबू पहुंचता है। तो हम जिस प्रकार से देख रहे हैं कि लगातार 20 से 25 हजार पर्यटक माउंट आबू आते हैं, और क्योंकि जिस प्रकार से गुजरात यहाँ का पड़ोसी राज्य है और यहाँ का बॉर्डर पड़ता है, तो माउंट आबू में जो पर्यटक है वो ज्यादातर गुजरात से आते हैं। लेकिन अन्य स्थानों पर भी जिस प्रकार से पूरी सभी जगह पे ग्रीष्मकालीन छुट्टियां हो जाती है, तो पर्यटक माउंट आबू और रुक करते हैं। और इसी प्रकार का जो माउंट आबू के होटल व्यवसायी हैं, वो पूरे साल का इंतजार जिस प्रकार से दीपावली की सीजन में करते हैं, वहीं क्या ना माउंट आबू में इस सीजन में भी उन्हें इंतजार रहता है और तरह तरह की तैयारियां जो है पर्यटकों के लिए करके रखते हैं। और माउंट आबू में जिस प्रकार से माउंट आबू के होटल हैं वो लगातार खचाखच भरे रहते हैं। और अन्य स्थानों की भी बात करें कि आसपास के स्थानों पे भी जो है माउंट आबू के रिसोर्ट नए नए बनने लगे हैं, नई नई तैयारियां माउंट आबू के लोग करते हैं। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पर्यटक माउंट आबू आते हैं, छुट्टियां मनाने के लिहाज से या फिर यहाँ पर कह सकते हैं कि मौसम को एंजॉय करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। दोबारा आपका रुख करेंगे। शुभ राणा हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गई हैं। शुभ, क्योंकि चिलचिलाती हुई गर्मी से दिल्ली में भी लोग परेशान हैं, राजधानी है, मौसम विभाग का क्या कहना है, कितने दिनों में इस गर्मी से राहत मिलेगी? तापमान है वो ऐसे ही बरपेगा और देखिए किलकिलाती गर्मी जो है वो दिल्ली वालों को परेशान कर सकती है। अगले 5 दिनों तक जो है वो तापमान और भी ज्यादा बढ़ सकता है। और देखिए जो सोर्सेज बता रहे हैं मौसम विभाग के, आज सबसे ज्यादा गर्म तापमान रहने के आसार भी बताए जा रहे हैं। आज का जो आंकड़ा है वो 42 डिग्री सेल्सियस के पार भी जा सकता है आज, यानी सबसे ज्यादा हॉटेस्ट दिन भी दिल्ली में रिजर्व करने को मिल सकता है। और देखिए ना ही सिर्फ दिल्ली बल्कि राजस्थान जैसे इलाके हो गए, जो उत्तर पूर्वी के मैदानी इलाके हैं, वहां भी मौसम जो है वो पूरी तरीके से लोगों को परेशान करने के आज मूड में दिख रहा है। क्योंकि देखिए चिलचिलाती गर्मी है और जो लू है, अब जो अभी देखिए सुबह का टाइम है और देखिए जिस हिसाब की धूप आ रही है उसमें भी जो तपिश है वो भी परेशान करने वाली है, उसमें बहुत ज्यादा गर्मी है। और देखिए दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट है, क्योंकि मौसम जो है वो अपना और कहर बरपाने वाला है। और ऐसे में खास तौर से बच्चे, बुजुर्ग जो है, जो नवजात शिशु हैं, उनको खास तौर से ध्यान रखने की जरूरत है। क्योंकि जब मौसम बिगड़ता है तो ऐसे में जो बीमारियां हैं, जो मौसम के टेम्परेचर चेंज से होती है, ऐसे में बीमारियों की होने की भी आशंका है। तो ऐसे में हॉस्पिटल्स में कतारों में भी लगना पड़ सकता है। तो ऐसे में ध्यान रखने की जरूरत है कि डिहाइड्रेशन ना हो, प्रॉपर पानी का सेवन हो, और जैसे जो खाने की चीजें होती है जैसे लस्सी हो, सिट्रस फ्रूट्स हो, उनका सेवन होता है, वरना हॉस्पिटल रखें। सही कहा आपने शुभ। लेकिन एक्सपर्ट्स क्या बता रहे हैं, क्यों साल दर साल ये रिकॉर्ड टूट रहे हैं गर्मी के, इस पर हम आगे आपसे बातचीत करेंगे। रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। रवि, लखनऊ में क्या सूरत हाल है, कैसा मौसम है अभी? देखिए सुबह के 8:30 बज चुके हैं और इस वक्त की अगर हम बात करें तो करीब 34 डिग्री के करीब तापमान हो चुका है। और तापमान है दिन में बढ़ते बढ़ते 40 डिग्री को पार कर जाता है। और आज का जो अनुमान है करीब 43 डिग्री तक तापमान होने की उम्मीद बनी हुई है। आने वाले कुछ दिन फिलहाल अभी राहत भरे नहीं होने वाले हैं। और जिस तरीके से लगातार बीते कुछ दिनों से गर्मी बढ़ी हुई है, तो इस बार की गर्मी है वो रिकॉर्ड तोड़ सकती है, ऐसा अनुमान है। और करीब 45 डिग्री तक तापमान है वो जा सकता है। लखनऊ ही नहीं, उत्तर प्रदेश के तमाम सारे ऐसे जिले हैं जहां पर भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। हालांकि रात में थोड़ी सी उमस जरूर होती है, थोड़ी सी राहत जरूर रहती है कह सकते हैं। और आज के रात में भी थोड़ी सी राहत मिल सकती है। लेकिन अगर दिन की बात करें तो सुबह अभी करीब 8:30 बजे 34 डिग्री के करीब तापमान है। तो जैसे जैसे वक्त गुजरेगा वैसे वैसे तापमान बढ़ते बढ़ते तकरीबन 43 डिग्री के करीब पहुंच जाएगा। यानी कि भीषण गर्मी से अभी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं उसको लेकर मौसम जानकारों ने साफ किया है कि घरों से जो निकल रहे हैं वो अपना ध्यान रखें, समय समय पानी का सेवन करते रहे, धूप से बचे और हो सके तो अपने आप को कपड़ों से ढक के रखें, ताकि इस गर्मी की वजह से उनकी तबियत खराब होने का डर ना बना रहे। और हालांकि अस्पतालों में इसको लेकर व्यवस्थाएं की गई हैं। अगर लोग गर्मी से बीमार भी होते हैं तो उसके लिए सारी क्योंकि अभी इलेक्शन भी है, 20 मई को भी वोटिंग होनी है, 5वें चरण का मतदान होगा, उसको लेकर प्रशासन की ओर से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि वोटर्स को इस गर्मी से परेशानी ना झेलनी पड़े?
जी बिल्कुल, सुबह 7 बजे से ये मतदान शुरू होता है, शाम के 6 बजे तक ये पूरा मतदान है वो चलता है। ऐसे में दिन का जो वक्त रहता है और जिस तरीके से जो हालात हैं वो बताते हैं किस तरीके से भीषण गर्मी की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और आगे भी पड़ेगा। तो जाहिर है कि इसको लेकर पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। जो लोग मतदान केंद्र पहुंचेंगे उनके लिए पानी की पूरी व्यवस्थाएं रहें और उसके अलावा जो भी लोग हैं उनको धूप से ज़्यादा परेशान होने का उनको सामना न करना पड़े, इसका भी पूरी तौर पर ध्यान रखने की व्यवस्थाएं वो की जा रही है। फिलहाल अभी हम बात करें तो अभी बीते करीब एक हफ्ते से लगातार जिस तरीके से भीषण गर्मी है वो सता रही है और लगातार दिन ब दिन जो तापमान है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लखनऊ में भी अभी अब सुबह का वक्त जब तापमान करीब 34 डिग्री के करीब हो चुका है, तो ऐसे में दिन का तापमान में और बढ़ोतरी होगी और कहीं ना कहीं जो गर्मी है वो अपने रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजर आ रही है। अब इस वक्त अगर हम बात करें तो जो 11-12 बजे के आसपास का जो मौसम होता है तो वो भी सुबह के वक्त ऐसा मौसम देखने को मिल रहा है और अभी से ही यानी सुबह के 8:30 बज चुके हैं, उस वक्त सड़कों पर सन्नाटा है। वो बताता है कि इस तरह की भीषण गर्मी की वजह से लोगों पर इसका असर है, खासतौर पर देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, सुबह सुबह ही मौसम इतना गर्म हो चुका है कि लोग घरों से बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। शुभ हमारे साथ हैं। शुभ, दिल्ली में भी क्योंकि इलेक्शन है उसको लेकर भी तैयारियां चल रही हैं। हीट वेव से अभी राहत नहीं मिलेगी, मौसम विभाग ये बता रहा है। किस तरह के इंतजाम यहाँ पर किए जा रहे हैं? सियासी तपिश तो हम देख ही रहे हैं। जी देखिए, सियासी तपिश के साथ साथ जो मौसम भी अपना कहर बरपा रहा है वो भी देखने वाली बात है, क्योंकि देखिए 25 मई को दिल्ली का चुनाव है और 25 मई को दिल्ली के सारे सेंटर्स में मतदान होगा। 7 सीटों पर चुनाव है, तो ऐसे में जो मतदान के स्टेशंस हैं उन पर टेंट लगाए जाएंगे ताकि धूप से वो कवर किए जाए। आपको याद होगा कि जैसे जैसे टाइम है वो बढ़ता है, जैसे जैसे दिन होता है और 1-2 बजे से ये जो समय होता है उसमें लोग आना अवॉइड करते हैं। हालांकि ये लोगों का लंच पीरियड होता है, जो लोग ऑफिस जाते हैं उनके पास समय होता है कि वो आके मतदान कर सके, लेकिन गर्मी के कारण लोग बाहर निकलना अवॉइड करते हैं और इसका कहीं ना कहीं रिजल्ट मतदान पर भी निकल सकता है। और देखिए, आज की मैं आपको खबर बता दूं, क्योंकि आज राजधानी दिल्ली में सबसे ज्यादा हॉटेस्ट डे भी रिकॉर्ड किया जा सकता है, क्योंकि कल जो नसबगढ़ का आंकड़ा था वो 47 डिग्री पार कर गया था। यानी दिल्ली वालों पर ये जो मौसम का कहर है वो इसी तरीके से बरपाता रहेगा और सिर्फ आज नहीं, अगले 5 दिनों तक जो है ये मौसम इसी तरीके से अपना कहर बरपाता रहेगा। किलकिलाती गर्मी, किलसती धूप से लोग जरूर त्रस्त होते नजर आएंगे अगले 5 दिनों में। जी बिल्कुल, यानी राहत मिलने के अभी आसार दिखाई नहीं दे रहे। पटना से रितेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रितेश, बिहार के सूरत हाल आप बता रहे थे। रितेश, आपको आवाज मिल रही है? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। देखिए, गर्मी के अगर हाल की बात करें तो बिहार में स्थिति काफी खराब हो चुकी है। अभी देखिए कि तापमान 44 डिग्री सेंटीग्रेड के पार जा चुका है और आज के लिए भी IMD ने अलर्ट जारी किया है। के अनुसार दोपहर 12 से 3 बजे तक हीट वेव है और इसको लेकर चेतावनी जारी की गई है कि इस दौरान आप अपने घर से ना निकलें। आप देखिए कि अरवल है, शेखपुरा है, इसके अलावा 3-4 जिले ऐसे हैं जहां पर तापमान 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है। इसके अलावा बिहार में 10 से 11 जिले ऐसे हैं जहां पर पारा 40 के पार है। हालांकि कुछ एक जगहों पर आज हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन 13-14 जून तक बिहार के लोगों को यही रितेश, खुद को अनम्यूट कीजिए और ये भी बताएं कि किस तरह की तैयारी प्रशासन की ओर से की जा रही है, क्योंकि इलेक्शन भी होना है 5वें चरण को लेकर। बिल्कुल, देखिए प्रशासन की तरफ से भी इंतजाम पूरे किए जा रहे हैं। इलेक्शन पूरी तैयारी। रितेश, कोई तकनीकी खामी है, आपसे संपर्क ठीक से नहीं हो पा रहा है, दोबारा आपका रुख करेंगे। शुभ, क्योंकि साल दर साल रिकॉर्ड टूट रहा है गर्मी का और आपने बताया कि आज हॉटेस्ट दिन भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। नजफगढ़ का जो तापमान 47 डिग्री को क्रॉस कर गया है। एक्सपर्ट्स क्या बता रहे हैं, इसके पीछे मुख्य वजह क्या है? जी देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है पॉपुलेशन, क्योंकि साल बदर जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है और साथ ही में बात की जाए प्रदूषण की, क्योंकि देखिए जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ेगी तो साफ सी बात है ज़रूरतें भी बढ़ेंगी। तो किसी तरीके से जो और गाड़ियां हैं वो खरीदी जा रही है, उनका जो सेवन है वो ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से सड़कें जो हैं उस पर कतारों में गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, जिसके कारण प्रदूषण होता रहता है। और देखिए, दिल्ली में जो पेड़ों की भी कमी है, कहीं ना कहीं जो पेड़ कम है उसके कारण भी ये जो ऐसा तापमान है वो देखने को मिलता है। और खास तौर से जिस तरीके से
पूरे लेवल पर डिफॉरेस्टेशन चल रहा है, पेड़ों की कटाई हो रही है और साथ ही साथ मौसम में जो बदलाव आ रहा है, हिमाचल की तरफ से देखिए वहां से भी मौसम में जो बदलाव आया, जो बर्फ है वो सही समय पर नहीं पिघली और उस तरीके से जो हिमाचल की भी बात की जाए तो वहां की जो मौसम में बदलाव के कारण दिल्ली पर भी इसका असर होता है। और सिर्फ दिल्ली बल्कि नोएडा, जहां इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं कि धूप कई सड़कों पर नहीं आ पाती, उसकी वजह से भी बहुत जो कंक्रीट की सड़कें हैं उन पर ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है और कई ऐसे कारण हैं। देखिए प्रदूषण सबसे बड़ा इसका मेन कारण बताया जा रहा है, क्योंकि दर बदर जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है उस तरीके से जो मौसम है उसमें भी जो गिरावट है वो लगातार देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, रवि भी हमारे साथ हैं। रवि, पूरे उत्तर भारत में ही प्रचंड प्रहार गर्मी का देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों के लिए क्या भविष्यवाणी की जा रही है, क्या अलर्ट जारी हुआ है मौसम विभाग की ओर से? देखिए फिलहाल अभी एक हफ्ते तक तो भीषण गर्मी का असर है वो देखने को मिलेगा। वहीं अगर बात करें तो मौसम जानकारों ने संभावना जताई है कि 23 जून को लखनऊ में मानसून दस्तक दे सकता है, लेकिन फिलहाल अभी के जो हालात हैं, अभी फिलहाल लू चलने की संभावना बनी हुई है। करीब 45 डिग्री के आसपास तापमान जा सकता है और सुबह से लेकर शाम तक जो तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। हालांकि सुबह से पहले और रात के वक्त जो थोड़े से तापमान में कमी जरूर रहेगी, लेकिन उमस की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। दिन का तापमान में बढ़ोतरी रहेगी, जिसकी वजह से लोगों को गर्मी की वजह से जो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि सुबह के वक्त से ही सड़कों पर सन्नाटा शुरू हो जाता है। जिन लोगों को बेहद ही जरूरी होता है वही घरों से निकलते हैं, लेकिन जिस तरीके से धूप हो रही है, गर्मी हो रही है, उसकी वजह से लोगों को दिक्कत का सामना जरूर करना पड़ रहा है। हालांकि हल्की हल्की हवाएं थोड़ी चलती, थोड़ी सी राहत जरूर मिलती है, लेकिन जिस तरीके से दिन के तापमान में लगातार बढ़ोतरी होती रहती है उसकी वजह से लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता रहता है। और उसके अलावा अगर लू की बात करें तो लू चलने की भी संभावनाएं जताई गई, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। धूप दिन के वक्त इतनी ज्यादा होती है कि लोगों को घरों से निकलने में बेहद ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में जो लोग घरों से निकल भी रहे हैं उनको लेकर मौसम की जानकारों ने साफ किया है कि जो भी घरों से निकल रहे हैं वो या तो छांव का सहारा ले, अपने आप को कपड़ों से ढक के रखें और समय समय पर पानी का सेवन करते रहें, ताकि इस गर्मी से थोड़ी सी राहत उनको मिल सके। जी बिल्कुल, गर्मी से राहत मिलने के लिए जो भी संभव हो उपाय करें, क्योंकि खुद को हाइड्रेट रखना जरूरी है इस गर्मी में बीमारी से बचने के लिए। अनिल भी हमारे साथ हैं माउंट आबू से। अनिल, माउंट आबू में आप बता रहे हैं कि पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है और व्यापारियों के चेहरे खिले हुए हैं, बाजार भी गुलजार हो रहे हैं। ऐसे में अभी जो मौसम वहां पर बना हुआ है उसके बारे में जरा आप बताएं कि कितना टेम्परेचर है अभी और कैसे ये फ्लक्चुएट हो रहा है आने वाले कुछ दिनों के लिए। मौसम विभाग ने क्या बताया है, क्या जानकारी दी है? अभी जिस प्रकार से हम बताएं कि माउंट आबू का जो न्यूनतम तापमान रहा है 19 रहा है और हम देख रहे हैं नक्की झील पे जिस प्रकार से पर्यटक आना शुरू हो गए हैं और कहीं ना कहीं थोड़ी देर में अगर देखेंगे तो भारी संख्या में पर्यटक माउंट आबू में दिखेंगे। ये नक्की झील है जहाँ पे रोजाना पर्यटक यहाँ पे दिखाई देते हैं और भारी संख्या में पर्यटक। और जिस प्रकार से हम शाम तक देखेंगे तो माउंट आबू में हजारों की संख्या में पर्यटकों की संख्या यहाँ पे नक्की झील पे दिखाई देगी। अन्य पर्यटन स्थलों पे जिस प्रकार से घूमने निकल जाते हैं तो सुबह से दोपहर का टाइम अगर अन्य पर्यटन स्थलों का होता है तो सुबह और शाम जो है नक्की झील पे पर्यटकों की भीड़ जमा रहती है और भारी संख्या में पर्यटक माउंट आबू का इसलिए रुक करते हैं कि यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ पे गर्म वेव नहीं चलती और कहीं ना कहीं उसका लाभ पर्यटकों को मिलता है। चाहे दोपहर का भी समय हो, पसीना नहीं होता है। और माउंट आबू के अगर 30 किलोमीटर दूर जाके बात करें तो 40 डिग्री पे तापमान है, लेकिन माउंट आबू क्योंकि एक पसंदीदा पर्यटन स्थल है तो यहाँ पे देश भर से लोग आते हैं और माउंट आबू के तापमान को देख के यहाँ पे लगातार पर्यटकों की संख्या बढ़ती दिखाई देती है। बिल्कुल, गर्मी से बचाव के लिए लोग माउंट आबू का रुख कर रहे हैं। शुभ हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी हैं। शुभ, क्योंकि लगातार प्रचंड प्रहार गर्मी का देखा जा रहा है, हालांकि जो वेदर रिपोर्ट है उसके मुताबिक मॉनसून दक्षिण भारत में 31 मई से दस्तक देने वाला है। उत्तर भारत को लेकर क्या अलर्ट है, कब तक आएगा मॉनसून? जी देखिए, बिल्कुल अगले 5 दिनों की बात की जाए तो 5 दिनों जो है मौसम का प्रचंड प्रहार देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद आंधी तूफान का मंजर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखिए बीते दिन भी आंधी तूफान आया था। तो देखिए अगले 5 दिन का समय जो है वो बेहद अहम होगा, क्योंकि भीषण गर्मी 5 दिन होगी और 5 दिनों के बाद हल्की हल्की आंधी शुरू होगी। फिर उसके बाद मौसम में बदलाव शुरू होगा और देखिए अभी तो जून का महीना भी आने वाला है। जून के महीने में जो प्रचंड गर्मी है वो भी अपना नाच दिखाएगी और दिल्ली के लोगों को परेशान करेगी। और देखिए जो खबरें आ रही हैं, अगले 5 दिनों तक जो मौसम है वो
वो आंकड़ा जो है वो पार कर सकता है, क्योंकि नजफगढ़ की बात की जाए, कल नजफगढ़ में आंकड़ा जो है वो 47 डिग्री सेल्सियस था, यानी अगले एक हफ्ते में 50 से ज्यादा का आंकड़ा जो है वो पार कर सकता है। और दिल्ली के ऐसे कई इलाके हैं, जैसे आप पूसा की बात कर लीजिए, वहां भी जो आंकड़ा है वो 45 डिग्री टेम्परेचर है। और देखिए अभी कुछ ही देर में 9 बजने वाले हैं और अभी जो है वो टेम्परेचर इतना गर्म होता जा रहा है। अभी जब हम खुद लाइव के लिए खड़े हैं तब हमें पसीने जैसा लग रहा है, हमें स्वेटिंग लग रही है। तो ऐसे में अगर आप अपने घर से 5 से 10 मिनट भी अगर बाहर का डिस्टेंस आप ट्रैवल करते हैं तो उसी में आपको इतनी भीषण गर्मी लगती है कि आपको रुमाल से अपना मुंह पोंछने की जरूरत पड़ सकती है और आपको कई ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में आप खुद को हाइड्रेटेड आपको रखना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि गर्मी के कारण बेहोशी भी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। खासतौर से महिला, छोटे बच्चे और जो बुजुर्ग हैं उनमें कमजोरी देखने को मिलती है और ऐसे में हॉस्पिटल्स में कतार लगना बेहद वाजिब हो जाता है। तो अपना ध्यान रखना ऐसे में बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। डॉक्टर्स की क्या सलाह है रवि? लगातार आप भी बातचीत कर रहे होंगे क्योंकि लखनऊ में भी पारा हाई हो रहा है। जी बिल्कुल, लखनऊ में तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और अगर आज की बात करें तो तकरीबन 42 से 43 डिग्री के आसपास तापमान है वो होने को उम्मीद है। हालांकि जो लोग घरों से बाहर निकल भी रहे हैं और भीषण गर्मी या लू की चपेट में अगर आके बीमार भी हो जाते हैं तो ऐसे में अस्पतालों में बाकायदा इसके लिए ORS काउंटर बनाए गए हैं और लोगों से अपील की गई है लोग समय समय पर पानी का सेवन करते रहे, खुद को कपड़ों से ढक के रखें और हो सके तो छाँव का सहारा लें और बहुत ज़रूरी ना हो तो घरों से ना ही निकले। और अगर गर्मी की वजह से उनकी तबीयत खराब भी हो जाती है तो अस्पताल में का रुख करें और अस्पतालों में बेहतर व्यवस्थाएं हैं लोगों के लिए की गई हैं। फिलहाल लोगों से यही चिकित्सकों की अपील है कि या तो गर्मी से बच के रहे और बचाव के दौरान अगर मान लीजिए गर्मी से उनकी तबीयत खराब भी हो जाती है तो ORS का इस्तेमाल करें, पानी का सेवन करते रहें और हो सके तो अपने आप को धूप से बचा के रखें, क्योंकि गर्मी जिस तरीके से लगातार बढ़ी हुई है उसकी वजह से तबीयत का खराब होने का डर है वो बना रहता है। और तापमान में जिस तरीके से बढ़ोतरी हो रही है तो ये सेहत के लिए बेहद हानिकारक हो सकती है ये गर्मी धूप। तो इसकी वजह से लोग अपनी सेहत का ध्यान रखें और ना हो संभव हो तो धूप से बचाव के जो भी जरूरी इंतजाम है वो करते चले। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका रवि तमाम जानकारी के लिए। शुभ आपका भी शुक्रिया, अनिल आप भी जुड़े और रितेश आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो अलग अलग हिस्सों में देश के आप देख रहे हैं किस तरह से प्रचंड गर्मी का प्रहार झेलना पड़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों में राहत मिलने के आसार नहीं है, ऐसे में सावधानी बरतें। यहाँ रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर।